उसके बाद सुनने की आदत नहीं है कांग्रेस में, फिर ये वॉकआउट भी करती है और बाहर भी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक बात का जवाब दे रहे थे, उस समय ये लोग उठ के बाहर चले गए। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री जी जो है सदन से बाहर गए, लेकिन उससे पहले चाहे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की बात करें, कृष्ण बेदी की बात करें, महिपाल ढांडा की बात करें, सत्ता पक्ष की तरफ से पूरी पैरवी उनके द्वारा की गई थी। हाँ, बिल्कुल पूरी पैरवी की गई थी और जो भी विषय उन्होंने रखे हैं उनके ऊपर गंभीरता से चर्चा की गई और उसके बाद ये लोग अपनी बात कह के बाहर चले गए। ये इनकी पुरानी आदत है कांग्रेस की, और जब भी ऐसी कोई बात होती है तो जवाब नहीं सुनते ये लोग, तो बाहर जाने का रास्ता देखते हैं। सराफ साहब, कल साइक्लोथॉन निकाली गई थी नशे की कुवृत्ति को रोकने के लिए, उस वक्त भी कहीं न कहीं विपक्ष नदारद था। हालांकि जो स्पीकर हैं हरविंद्र कल्याण साहब, उन्होंने तमाम जो दल थे, राजनीतिक दल थे, उनके नुमाइंदों से अनुरोध भी किया था कि भैया आप सारे तमाम लोग जो है नशे की कुवृत्ति को लेकर के जिस तरह की साइक्लोथॉन निकाली जा रही है उसमें भाग लें। उनका कहना था कि महज ये ड्रामा है, कांग्रेस ने और साथ ही साथ इनेलो ने भी इसको एक ड्रामा करार दिया है कि चंडीगढ़ में यात्रा निकालने से, रैली निकालने से हरियाणा से नशा नहीं जा सकता। आप क्या मानते हैं? ये तो देखो एक प्रतीकात्मक रैली होती है और उसमें सभी पार्टियों को इनवाइट किया गया था, लेकिन वे लोग वहाँ नहीं पहुँचे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार नहीं है और ये एक सांकेतिक चीज़ होती है कि हम किसी चीज़ के लिए कोई रैली निकालते हैं तो उसका प्रभाव जनमानस पे जाता है, जनमानस पर जाता है। आज शून्य काल भी होगा, जीरो हार होगा, तो उसमें क्या भिवानी की तरफ से कोई किसी तरह के मुद्दे रहेंगे? हालांकि भिवानी में नंदलाल चावला हत्याकांड का मुद्दा, कांग्रेस शासनकाल की जिस वक्त ये घटना थी उसको भी अच्छा खासा कल कैश करवाया था सत्ता पक्ष के द्वारा। आज और किस तरह के मुद्दे जीरो आवर्स में आप उठाए? आज जैसे कल घनश्याम दास जी अरोड़ा, उन्होंने नंदलाल चावला हत्याकांड का जिक्र किया, तो ये सर्वविदित था कि कांग्रेस का काल था और उस समय ये घटना हुई। इन्होंने जानबूझकर ऐसी स्थितियां पैदा की जिससे नंदलाल चावला का हत्याकांड हो गया। तो आज हम कुछ मुद्दे यहाँ पे उठाने वाले हैं। भिवानी में पिछले 6 महीने में 4 जगह आग लगी है और चारों जगह जब तक वे संपूर्ण रूप से, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे दुकानें हो, चाहे एक मकान में भी फैक्ट्री टाइप का काम चल रहा था, और एक हमारा बुजुर्ग आदमी पुरानी अनाज मंडी में गुजर गया। तो ये 4 जगह का तो मुझे इंस्टांस याद है कि किस प्रकार से लोग दुखी थे। उनका कुछ काम करने के लिए हमने नए एक फायर ब्रिगेड के स्टेशन का निर्माण करने के लिए सेक्टर 21 में जगह भी है और वहाँ पे एक 2 गाड़ियाँ दमकल केंद्र की और एक फॉगिंग की मशीन, फॉग यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन सिलेंडर, ये 3-4 चीज़ें उपलब्ध होंगी तो भिवानी में इस टाइप का मान लो कोई कांड होता है जहाँ पे आग लगती है तो वहाँ पे उन लोगों को बहुत ही जल्दी हम रिकवर कर लेंगे और ऐसी स्थिति में भिवानी क्षेत्र हमारा जगमग रहेगा। तो 2.5-3 मिनट में इस तरह के मुद्दे उठाएंगे आप? और भी कोई मुद्दा है? हाँ, और भी मुद्दा है। एक अनअप्रूव्ड कॉलोनियों का है। पिछले 6 महीने पहले इसमें हमारी 9 कॉलोनियाँ स्वीकृत हुई थी। अब की बार हमने 24 कॉलोनियाँ नगर परिषद के माध्यम से यहाँ पे भेजी हैं। इनमें से कोई त्रुटि नहीं निकलती है तो 24 कॉलोनियों को अप्रूव किया जाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वसासत है। और एक भिवानी का क्षेत्र बढ़ाव का काम करना है। क्षेत्र में जैसे हमारा नया बाईपास बन गया, उसके सराउंड में पूरे सिस्टम को शहर में लेना चाहिए, लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि चाहे 1 किलोमीटर दूर का एरिया नक्की हो जाए, उससे भी हमारे शहर का उत्थान और आगे बढ़ेगा और अप्रूव्ड एरिया बनेगा तो और ज़्यादा हमारे मकानात और ये फैक्ट्रियां हमारी लगेंगी, जिससे
वहाँ का आदमी मजबूत होगा। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया हरियाणा न्यूज से बात करने के लिए। घनश्याम दास सर्राफ लगातार जैसा हम जिक्र भी कर रहे थे 4 बार से बीजेपी के विधायक, जिस वक्त बीजेपी की 4 से 5 सीटें होती थी उस वक्त भी घनश्याम दास सर्राफ बीजेपी की नुमाइंदगी करते आए। भिवानी क्षेत्र की मिनी क्यूबा, छोटी काशी जिसको कहा जाता है, उस छोटी काशी की समस्याओं को आज सदन पटल पर उठाएंगे। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ये उठाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आज, क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है, निर्णायक दिन है, कल जिस तरह से बायकॉट किया गया था, विधानसभा सदन का बहिष्कार किया गया था विपक्ष के द्वारा, आज देखने वाली बात होगी कि किस तरह से सदन चलता है, क्योंकि बीच में 2 दिन सदन स्मूथली चला था, तमाम मुद्दे उठाए गए थे, मुद्दे कल भी उठाए गए थे, लेकिन कल एकाएक जो लास्ट के मोमेंट थे उस वक्त जो है सदन का बहिष्कार कर विपक्षी कांग्रेस वहां से निकली थी। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अशोक ग्रोवर के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।